हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 30 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पोएम ज्योग्राफी लेसन कंटिन्यू। In the last worksheet, we read about the poem description to how the city looks like a bow seated in a jet plane. Do you remember the name of the poet? क्या आपको पोएट का नेम याद है? हमने पिछली वर्कशीट में भी इस चैप्टर के बारे में समझा था। तो इसका आंसर हो जाएगा जुक्लिवेट गोस। सी इसका आंसर पे यहाँ पर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया है वर्कशीट में, अच्छे से समझते हैं। दो काम दिए गए हैं आज वर्कशीट में। नाउ लेट अस रीड द रिमेनिंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। व्हेन द जेट रोज 6 मील हाई इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड। जब क्या हुआ, जो जेट था वो 6 मील हाई पे चला गया तो अर्थ कैसी नजर आ रही थी? राउंड नजर आ रही थी। दैट इट हैड मोर सी देन वाटर। और क्या नजर आ रहा था कि सी यहाँ पर ज़्यादा है, लैंड एरिया से यहाँ पर ज़्यादा क्या है? सी एरिया है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। क्या कह रहा है? बट ऊपर जब ऊंचाई पर पहुंच गए तो ये तो समझ में आ रहा था कि सी ज़्यादा है, अर्थ राउंड है, लेकिन ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझने में मुश्किल हो रहा था कि जो मैन है वो अर्थ पर जितने भी मैन है वो आपस में एक दूसरे के साथ हेट क्यों करते हैं। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटीज़ के बीच में जो वॉल है वो क्यों बनाई गई है। एंड टू किल फ्रॉम द हाइट, और वो एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं। ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। मतलब जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहे थे हमें अर्थ नज़र आ रही थी, सी नज़र आ रहा था, लेकिन जो लोगों के बीच में क्या है, हेट है एक दूसरे के लिए, जो सिटीज़ कंट्रीज़ के बीच में जो क्या है बाउंड्रीज है, और जो लोग एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फ्रॉम द हाइट, ये समझ नहीं आ रहा। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, उस समय ये सब क्या था? क्लियर नहीं था। तो देखो अच्छी है ना, इसमें क्या बताया गया, दूरी पर देखने पर जितने भी भेदभाव है ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन हाँ सी राउंड और ये सब हमें अच्छे से दिखाई दे रहा था। अब इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। द अर्थ वॉज मोर सी देन लैंड। क्या है? सी एरिया क्या है? ज़्यादा है लैंड से। सेकंड देखो, फ्रॉम द हाइट ऑफ द जेट द अर्थ लुक्स राउंड। अर्थ कैसी नजर आ रही थी? राउंड नजर आ रही थी। जैसे हाइट पे पहुंचा था जेट तो अर्थ कैसी नजर आ रही थी? राउंड। वाई मैन फाउंड रीजन टू हेट ईच अदर वॉज। जैसे जो मैंस के बीच में जो हेट है एक दूसरे के बीच में, वो क्यों है? ईजी टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो क्या है उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द स्काई। स्काई से क्या चीज़ साफ नहीं हुई थी? बाकी देखो लैंड और सी ये तो पता चल गए थे, लेकिन क्या क्लियर नहीं हुआ था? वाई द मैन अर्थ फाउंड कोज टू ईच अदर। क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं? वाई द मैन ऑन अर्थ बिल्ट वॉल अक्रॉस द सिटीज़ और कंट्रीज़ के बीच में उन्होंने वॉल बना दी, बाउंड्रीज बना दी। वाई द मैन ऑन अर्थ किल ईच अदर, एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या थी जो अर्थ पर थी? क्लियर नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे, मतलब ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स दिए हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, if you were in the place of the poet, what you admire to beauty of the earth as seen from the jet। जैसे कि जेट पे जब वो पोएट गया था उसने देखी थी, क्या आप भी इसी तरह से उसकी जो ब्यूटी को एडमायर करोगे या नहीं करोगे? तो हमने भी कहेंगे कि हाँ, उसने अच्छी ब्यूटी के बारे में बताया कि अर्थ क्या है, बहुत सुंदर नज़र आ रही थी ऊपर से ना। डू यू थिंक इफ़ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर थिंग्स लाइक पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। क्या आपको लगता है कि हमारी अर्थ को पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन से बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यस। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा गया। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग व्हाट एक्टिविटी वुड यू लाइक टू परफॉर्म सेलिब्रेट अर्थ डे। अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए आपको क्या करना है? एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह से लिखना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना एड्रेस लिखेंगे। आप अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे कि 139 जनकपुरी है ना, तो जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पर वो लिखेंगे। यमुना विहार या आपका जो भी है मंगोलपुरी है, रोहिणी है, तो वो यहाँ पर आप पहले अपना एड्रेस, अपने घर का एड्रेस आप खुद लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आप अपनी डेट डालेंगे। तो क्या चल रही है? 30 सितंबर। हम यहाँ लिख देते हैं 30 सितंबर। ठीक है, ये चीज़ आप खुद कर सकते हैं, 30 सितंबर। और डियर, जो भी आपके फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है तो हम लिख देते हैं रोहित। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। आगे का भी हम करते हैं। पहले देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, फिर डेट क्या है, आज 30 सितंबर है तो हम लिखेंगे 30 सितंबर 2021। और उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे अपने फ्रेंड का नाम, जिसे भी आप लेटर लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया रोहित या रिया लिख दो। ठीक है, अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट। तो अब देखते हैं आगे की वर्कशीट क्या लिखा गया है। आई होप दिस लेटर फाइंड यू गुड हेल्थ। जब आप तुमको ये लेटर मिले तो तुम्हारी तबीयत कैसी हो? अच्छी हेल्थ हो तुम्हारी। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर एक्टिविटी आई वुड लाइक टू परफॉर्म सेलिब्रेट अर्थ डे। मैं तुम्हें ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अर्थ डे के सेलिब्रेशन के लिए कुछ एक्टिविटी प्लान कर रहा हूँ, कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ। एज यू नो वी सेलिब्रेट अर्थ डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन। जैसे कि तुमको पता है कि हम अर्थ डे को
क्यों सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि हम लोगों को अवेयर कर सके, उनको बता सके कि हम और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके और साथ में पोल्यूशन को जो रिड्यूस कर सके। लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस करने के लिए हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। माई फ्रेंड एंड आई हैव प्लान टू प्लांट 10 सैपलिंग ईच। इसके अलावा मेरे फ्रेंड मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 10 प्लांट्स का सैपलिंग करूंगा, मैं इन 10 प्लांट्स और लगाऊंगा। वी विल टेक सपोर्ट फ्रॉम आवर एल्डर्स इफ रिक्वायर्ड, और हम हमारे जो एल्डर्स हैं उनका भी सपोर्ट ले सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हुई। वी हैव डिसाइड टू क्लीन आवर सराउंडिंग टू। इसके अलावा हमने हमारे आसपास का क्लीन एरिया को भी क्लीन करने, सराउंडिंग जो भी है उसे क्लीन करने का सोचा है। वी हैव ऑल्सो प्लान टुगेदर ऑल द नेबर इन आर सोसाइटी, पार्क और ऑनलाइन। हमने क्या हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, नेबरहुड हैं और जितने भी आसपास के लोग हैं, उनके बारे में भी सोचा है कि हम सब मिलकर ये काम करेंगे। टू टेक अ प्लेस टू सेव द अवर एनवायरनमेंट। हम सब ने क्या सोचा, अभी आसपास के जितने भी लोग हैं हम साथ में मिलकर प्लेस लेंगे, मतलब एक वो हम प्लेस लेंगे, मतलब प्रतिज्ञा लेंगे टू हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने की। तो ये थी आज की, जो आपको ये पूरी की पूरी अपनी नोटबुक में लिखनी है। जो भी लेटर है आपको पूरा का पूरा अपनी नोटबुक में लिखना है, सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं लिखना, पूरा नोटबुक में लिखना है। उसके बाद देखो क्या लिखा गया, डू लेट मी नो व्हाट यू प्लान टू फॉर सेलिब्रेट अर्थ डे, आई शैल राइटिंग फॉर योर लेटर। क्या कह रहा है कि तुमने क्या प्लान किया है, तुम लिख कर मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे लेटर का वेट करूँगा। यू आर लविंग, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि अगर आपका नाम राम है, आपका नाम रिया है, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।